गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज थोड़ा सा वीडियो को अलग बनाने के लिए आज सबसे पहले निकाला गया है बड़ी को, और बड़ी को अब हम बाहर घुमा के लाते हैं। चलो बड़ी, देखते हैं बड़ी बाहर कैसा रिस्पॉन्ड करता है। आज मैं जब इसको लेके जाऊंगा और मैं इसको जब टेस्ट लूंगा तब अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कि बाहर इसका क्या क्या चीज़ें की प्रॉब्लम्स है। एक पुलिंग करता है जो कि सारे डॉग्स करते हैं। पुलिंग डॉग इसलिए भी करते हैं कि उनको अंदर बहुत ज़्यादा वो रहता है, मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाने का मौका कम मिलता है ना, तब भी पुलिंग करते हैं। अब आप डेली बेसिस पर अच्छा लंबा वॉक दे दें तो ये पुलिंग करने में थोड़ा मतलब शांति हो जाएगी और आपको फ़र्क महसूस होगा। और दूसरा, हर कोई लीज आगे जितना पकड़ सकता है आगे से पकड़ता है अपने पास, सेफ्टी रीज़न से, कि उसे डर लगता है कि कोई दूसरा डॉग हमला ना कर दे, नहीं तो ये भी डर होता है कि अपना डॉग किसी पर हमला ना कर दे, इसलिए वो बहुत आगे से पकड़ते हैं लीज को। मुझे देखो, मैंने लीज कहाँ से पकड़ रखी है और उसको सारी जगह जाने दे रहा हूँ, पूरी अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ पर वो स्मेल कर सकता है, सुसु कर सकता है, और डॉग्स का भी मैं ध्यान रखूँगा जब आएंगे। लेकिन देखना, डॉग्स भी आ जाएंगे तो भी मेरी लीज यहीं से पकड़ी हुई रहेगी। हम हमारे डॉग को ट्रेन कर रहे हैं, इसलिए हमें हमारे डॉग्स को कमांड देनी है या कुछ भी समझाना है तो उसे बताना है। स्ट्रीट डॉग को ना तो आपको स्टिक दिखा के भगाना है, ना उसे मारना है, बस उसे अपने डॉग के एकदम नज़दीक नहीं आने देना है, बस उतना ही। बाकी स्ट्रीट डॉग अपना काम खूब कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी टेरिटरी गार्ड कर रहे हैं, वो उनका एरिया है, उनकी जगह है, तो वो अपनी टेरिटरी गार्ड कर रहे हैं, तो वो भौंक रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। वो सामने से चल के अपने डॉग के अंदर घुसकर झगड़ा नहीं करेंगे क्योंकि पास में हम रहेंगे, इतनी दूरी पर तो रहते ही हैं ना अपन लोग। इससे नज़दीक पकड़ने से डॉग भी तनाव में आते हैं और इनको लगता है कुछ खतरा है, कुछ मेरा ओनर को भी शायद डर लग रहा है, इस वजह से फिर वो आक्रामक बनने लगते हैं। यहाँ आ गया रॉकी, क्या बोलते हैं, टोनी एक डॉबरमैन है और ये भी बिहेवियर ट्रेनिंग पर आ रखा है। ये जो पुलिंग कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे सब जगह की पहचान करनी है। उसे इसके माइंड के हिसाब से मैं इसे चलने दूंगा ना तो होगा ये कि ये धीरे धीरे शांत पड़ने लगेगा और बाहर पुलिंग भी कम करेगा। जैसे ही उनके ऊपर जाएगा मैं पहले से ही खींच लूँगा। अभी भी मैंने इसको तनाव से खींचा नहीं है, अगर खींचता तो शायद हो सकता है ये आंटी जी को भी भौंकता। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये सब चीज़ प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगी और प्रैक्टिस पर ही निर्भर है कितनी सक्सेसफुल हो। और डेली प्रैक्टिस ही काम आएगी। मैं एक बार सिखा के भेज भी दूंगा और उसके बाद में आप कुछ टाइम तक उसके साथ वो रिपीटिशन नहीं करेंगे, उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो वो पहले जैसा होने लग जाएगा। और जब भी आपको ज़्यादा पुल करे तो आप ऐसे नो कर सकते हो, नो करते ही वो वहाँ से हट जाएगा। देखो मैंने इतना सा नो किया, वो हट गया वहाँ से। अब वो वहाँ बाहर जा रहा है, मुझे बाहर नहीं जाना तो क्या करना है, ये पुलिंग कर रहा है ना, एक बार रुको, फिर नो, झटका मारो और दूसरी डिसाइड। अब आप देखो मैं इसी एरिया में इसको लेके घूम रहा हूँ, नो, ये देखो मुझे प्लीज़ पुल नहीं कर रहा है। अब ये काम, ये सिर्फ कमांड का वेट कर रहा है कि मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। देखो अब मैं वापस काम, ये देखो एक ही एरिया में घुमा रहा हूँ ना, काम, और ना पुलिंग खींच भी नहीं रहा है। और देखो ये इतना पुल करता है कि 2 उंगली से इसको हैंडल करना इजी बात तो नहीं है। ये जिनका है ओनर इस बात को बड़ा अच्छे से समझते हैं और इस बात को आप समझो, ये जो पुलिंग करे तो नो, वो वहाँ गया हुआ है इसीलिए वो भौंक रहे हैं, ये देखो। लेकिन हमारे डॉग को देखो, एकदम शांति से, कोई लेना देना नहीं किसी भी डॉग से। देख रहे हो, डॉग से बीच में है तो भी खेलने की करता है, वो एक अलग बात है, लेकिन भौंकना या एग्रेशन शो करना ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है। कौन? टोनी। और ये यहाँ, अब इसको यहाँ लेके चलते हैं, वो स्कूल। अब यहाँ ये जा रहा है और मुझे यहाँ नहीं जाना है, तो मुझे कैसे इसको वापस बुलाना है, वो कैसे होगा? देखो जैसे ही आगे गया वो हो, नो बोल के झटका, नो, ये देखो यहीं खड़ा है, अब ने पुलिंग नहीं कर रहा है। जैसे ही मुझसे थोड़ा दूर होगा मैं खींचूंगा नहीं, ऐसे नहीं खींचता मैं, समझ रहे हो, मतलब ऐसे कंटिन्यूसली नहीं खींचता। ये खींच रहा है तो नो, जैसा पुलिंग किया झटका मारा, नो बोला, पुलिंग किया झटका मारा, नो बोला। नहीं तो इस डॉग को ऐसे संभालना, 1 उंगली 2 उंगली से इसको है ना बाहर घुमाना, क्या ये पॉसिबल है? वहाँ एक हस्की वाले भैया भी आए हुए हैं, हस्की को लेके। चलो ये देखो, नहीं तो ये क्या करता है, ये डॉग्स को देख के उनकी तरफ भागने को कोशिश करता। मैं इग्नोर मारूंगा तो मेरा डॉग भी इग्नोर मारेगा। कुछ बातें ओनर को समझनी होगी और कुछ हम डॉग को समझा के ऑलरेडी भेजते हैं। चलो ये देखो,
ये डॉग आया भागते हुए, इसने देखा, कुछ नहीं किया, नो इधर नहीं। अब मैंने मना कर दिया, ये आ गया इधर वापस। ये किसी भी गाड़ी पर अगर जंप किया या कुछ भी किया तो मैं वही करूँगा, सिर्फ नो, समझ गए। और लीज पकड़ने का तरीका देखो, ठेठ कहाँ से पकड़ी है, ये कि ये गोविंद को देखो कहाँ से पकड़ाया लीज, जबकि डॉग पूरा लहर रहा है, फिर भी लीज एकदम दूर से पकड़ाया। और नो बोलने पर को देखो, वो भी एक ही स्टैंड पर खड़ा हो रहा है। सबको एक जैसी ट्रेनिंग ही देते हैं, क्योंकि कुछ बातें होती है जो आपको घुमाते समय ध्यान रखना होता है, बस उतना ही। और देखो वो भी वहीं जा रहा है जहाँ गोविंद लेके जाना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पुलिंग करके किसी और तरफ ले जाए, जैसे अब इस गली में मुझे नहीं जाना हो तो ये जैसे जाएगा नो, ये देखो बस। ये आपको अपने डॉग के साथ घुमाते समय करना चाहिए। चलो अंदर। अब ये डॉग है, ये अंदर थोड़ी आना चाहिए, ऐसा अंदर बोलने पर अंदर आना ही नहीं चाहिए, डॉग आता थोड़ी ऐसा अंदर बोलने पर, लेकिन ये आ गया देखो, घुमा फिरा के लेके आ गया इसको। ये था आज बड़ी की क्लास का एक छोटा शॉट और एक क्या बोलते हैं टोनी की क्लास का छोटा शॉट। ऐसे एक एक टाइम वॉक कराने लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज चले जाएंगे शेरू और चली जाएगी टिनटिन, दोनों आज चले जाएंगे, टिनटिन और शेरू, और साथ में है बड़ी। और गोविंद निकाल रहा है झाड़ू। टिनटिन चली जाएगी अभी और शेरू चला जाएगा आज। बड़ी नो बोला ना, बड़ी मिट्टी और स्मेल थोड़ा सा चाट रहा है, तो उन्होंने बताया था ऐसे सूख जाता है, इसलिए वो भी ध्यान रखते हैं। अब थोड़ा बहुत भी कैसा लीक वगैरह करता है तो नो बोल देते हैं और नो रिस्पॉन्ड कर रहा है। नो सबकी बारी आएगी। इसके साथ ये पूरा फ्रेंडली है, देखो आते ही पूंछ घुमाने लग जाता है इसके लिए, और ये है ही ऐसा आके पड़ जाएगा, आज चला जाएगा वैसे। अब ये इतना फ्री हो गया है कि इसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। कौन? ये क्या बोलते हैं बड़ी, क्योंकि बड़ी को भी कभी गर्लफ्रेंड मिली नहीं ना, तो क्या ही करे। और ये तो बस पागल हो जाता, तो पूछो मत। अब ये इसको इसीलिए मस्ती के लिए छोड़ा है कि जाने दे कोई नहीं, अभी तो आज चला जाएगा, 20 डेज तेरे कंप्लीट हो गए हैं, ओनर तेरे से दूर वैसे ही नहीं रह पा रहे, और वो लाड के चक्कर में ही तू बिगड़ा है, और ज़्यादा लाड ना करे तो अच्छी बात है। बाकी तो जो भी है, कभी ना कभी हॉस्टल पर तो आता जाता रहेगा। हाँ टिनटिन बेटा, तू भी जा रही, मेरी टिनटिन जा रही, मुझको याद आएगी तेरी टिनटिन की, मुझको याद तेरी आएगी। आ जाना फिर भी, कभी भी, हमेशा हॉस्टल तेरे लिए ओपन है। फ्रेंड्स अब छोड़ा है टाइसन को। टाइसन एक जर्मन मिक्स का डॉग है, और नो डाउट हॉस्टल पर आ रखा है 1-2 दिन और, बस फिर चला जाएगा। और ये हर डॉग के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि थोड़ा भी डॉग इस पर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे तो ये हमला कर देता है, और फुल पावरफुल है, डैमेज भी अच्छा करता है, इंसानों को भी कर चुका है काफ़ी बार, एक बार तो गोविंद को भी कर चुका है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स टिनटिन के ओनर आ गए हैं टिनटिन को लेने के लिए, और साथ में है मैगी। ओके थोड़े से कपड़े गंदे हो जाएंगे इससे। हाँ 1 सेकंड आ रही है ना मैगी बेटा, रुको यार, देखो गिरा है प्यार कर करके। इधर आ, मैं करूँ इधर आ, कम यार, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ ना, फिर इधर आ बस। हाँ ये ले, बस हो गया, प्यार की भूखी है ये भी, छोड़ो। वो आई टिनटिन, ये आ गई, ये पहचान लिया। अभी भी दांत तो आ ही रहे हो छोटे, फुल मस्त हो गई ना एकदम। फ्रेंड्स टिनटिन 1 मंथ हमारे पास रही, और मैम बता रहे, मैम बताओ कैसे रही है इसका? बहुत हेल्दी हो गई है। ओके हेल्दी हो गई है, और अब बाइटिंग में फर्क पड़ा इसके? और तो पहले यूं ऊपर आके सीधा हाथ ही पकड़ती थी बाइट करने के लिए। ओके चले अब प्यार भी करा लेती है ऐसे वैसे, पहले नहीं कराती थी ना ऐसा। हाँ चलो ठीक है, अब ये नो भी सुनती है, और वो तो आपने वीडियो में देखा भी है, और नो डाउट अब मस्त है, आप सबसे मिला सकते हो, टेंशन नहीं है छोड़ देने का। ये वो किसी को भी बाइट तो कर नहीं सकती, छोटी है बोलकर, और डॉग से अपने आप दोस्ता करना सीख जाएगी ये, है ना? राइट हाँ क्या सीखा है इसने? हाँ कमेंट जरूर करना, ठीक है? राइट
तो फ्रेंड्स मैम को मिलाते हैं हम। हाँ क्या नाम था, नाम भूल गया मैं फिर से इसका। ओलिव 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 एक डैशॉन है। इधर 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 हाँ मस्त है देखो। बहुत क्यूट है। मैं हूँ बाबू, डर रहा है। रुक 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 रुक। हाँ तू तो साथ में ही जाने वाली। वो आया। मस्त मस्त है। मस्त है ना ये, और दिखता भी जबरदस्त है। आराम से मस्त मस्त चैन से गिरे नहीं यहाँ पर ना। फ्रेंड्स टिन का ब्रेकफास्ट हो रहा है और नो डाउट टिन जल्दी खा रही है। स्लो बेटा स्लो। अब ये जाएगी यहाँ से सीधा फलोदी। स्वीटी बोल रही है मेरे को भी बाहर जाना है, मेरे को भी बाहर जाना है। मैम उसको लेके जा रहे हैं। अब सीधा यहाँ से ये फलोदी जाएगी। मस्त है। और ये यहाँ इससे मिलेगा आप। राइट मैम राइट। ओके टेक केयर। फ्रेंड्स टिन अब जा चुकी है और अब छोड़ा गया है रॉकी को। रॉकी एक लैब्राडोर है, ये भी आ रखा है हॉस्टल। नो और बिहेवियर ट्रेनिंग के लिए आ रखा है हॉस्टल प्लस बिहेवियर ट्रेनिंग। अब ये पहले से शांत हुआ है और धीरे धीरे अब नो भी सुनना स्टार्ट किया है। मिट्टी खाता है, वो भी आदत सुधारी जा रही है। फ्रेंड्स अब छोड़ा है रॉकी को। रॉकी एक डॉबरमैन है, ये भी आ रखा है बिहेवियर ट्रेनिंग पर और इसको भी 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। इसके ओनर है बाड़मेर से। तो जैसे उनको वक्त मिलेगा वो आ जाएंगे इनको लेने के लिए दोनों को। फ्रेंड्स अब छोड़ा है ओरियो को। ओरियो एक जर्मन शेफर्ड है, ये भी हॉस्टल आ रखा है 2 मंथ्स के लिए। और क्या हुआ उसको, देख तो पीछे क्या पाँव फंसा है, क्या है, चैन में फंस जाता जब ऐसा चिल्लाता है। ये आ रखा है हॉस्टल और बिहेवियर ट्रेनिंग पर। नो डाउट नो सुनता है और हेल्थ वाइज भी बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है। जैसे वो टिन वाले खुश हो के गए, ये सर जब आएंगे तब इसे देख के भी सेम वैसा ही खुशी होगी। फ्रेंड्स अब छोड़ा है टाइगर को जो कि है लैब्राडोर, हॉस्टल पर आ रखा है। और जेनी को जो कि जर्मन शेफर्ड, हॉस्टल पर आ रखी है। जेनी भी आज चली जाएगी शायद, और टाइगर का भी अभी पता नहीं है। जेनी जा सकती है आज, और आज कौन जा सकता है, और कौन जा सकता है, और वो शेरू तो जाएगा ही जाएगा। और देखते हैं अभी। हाँ जेनी बाबू, हाँ बाबू। फ्रेंड्स इस तरफ है जेनी। जेनी के बाल उतारे जा रहे हैं जो कि सीजन वाइज चल रहे हैं वो। और ये है जैकी। जैकी एक लैब्राडोर है, हॉस्टल आ रखा है। 1-2 दिनों में ये सॉरी 1-2 दिन में ये भी चला जाएगा। फ्रेंड्स अब छोड़ा है बोजो को। बोजो एक लैब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है। हाँ बोजोड़ी। साथ में है जेनी और मैगी। ये अपने में बहुत ज़बरदस्त रहता है, मस्त बच्चा है। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है ब्रूनो को। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड है, हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए। फ्रेंड्स अब छोड़ा है टाइगर को, नहीं सॉरी रॉकी को। रॉकी एक लैब्राडोर है, ये भी आ रखा है हॉस्टल लंबे समय के लिए। क्या नाम है इसका, टाइसन। टाइसन बहुत ज़्यादा नाटक करता है वो। फ्रेंड्स अब छोड़ा है सिम्बा को। सिम्बा एक लैब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए। सॉरी फ्रेंड्स मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता चल रहा है। रीज़न ये है कि मैं डेली एक लाइन तो रिपीट करता ही करता हूँ ना, सुबह और शाम, कोई न्यू व्यूवर्स के लिए हमेशा, इसलिए इसमें भी ऐसा निकल गया। सॉरी। ये है सिम्बा और ये है लैब्राडोर। ये आया है कुछ दिन के लिए, ना कि लंबे समय के लिए। ये कुछ दिन के लिए हॉस्टल आया है और नो डाउट मस्त रहता है। इसको ये घर बहुत पसंद है, ये इसका ननियाल समझ लो आप। फ्रेंड्स अब छोड़ा है विस्की को। विस्की एक लैब्राडोर ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखा है 1 महीने के लिए और 20 डेज़ का वो हो भी चुका है। नो डाउट ये भी आ रखा है हॉस्टल और हर साल आता जाता रहता है दिवाली के आसपास, और वैसे भी कई काम हो तो आता ही रहता है। विस्की बहुत पहले से मेरे पास आ रहा है, जब मैगी और विस्की की बहुत पुरानी दोस्ती भी है, 5-6 साल पुरानी। फ्रेंड्स अब छोड़ा है विस्की को। विस्की एक अकीता ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखा लंबे समय के लिए, साथ में खुशी और मैगी। टाइसन आ रहा हूँ, रुक जा। चिल्लाना नहीं कोई भी।
स्वीटी को दिया ये। दोनों डॉबरमैन खा रहे हैं। आज ये चला जाएगा शेरू, शेरू खा रहा है, रॉकी खा रहा है, टाइगर खा रहा है और जेनी खा रही है। जेनी भी शायद आज चली जाएगी। और जैकी खा रहा है, बड़ी खा रहा है, और क्या बोलते हैं ओरियो खा रहा है, ओलिव खा रहा है, ओलिव आज चला जाएगा। विस्की खा रहा है, नहीं जूही खा रहा है, विस्की खा रहा है और खुशी खा रही है, ये भी विस्की खा रहा है। और क्या बोलते हैं रॉकी खा रहा है, और यहाँ ब्रूनो और मैगी खा रहे हैं। यहाँ इसने तो पूरा फिनिश भी कर दिया, मैं पहुँचा जब तक। और सिम्बा को यहाँ खिलाया जा रहा है। हाँ खाओ खाओ खाओ। ये था आज का अपडेट जिसमें ऑलमोस्ट सभी ने खाना खाया है।